नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत बढ़िया होने चाहिए और बढ़िया तो होने चाहिए, अपने आप को बढ़िया भी रख के चलना है। कोशिश करो बाहर कम से कम निकलना हो, बाहर निकलें मास्क पहन के चलें और जैसे भी वो कहते हैं फिजिकल डिस्टेंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर चिल्ड्रन? तो बी सेफ प्लीज। सो वेल टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? क्वेश्चन इज गिवन के 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeters. Find the length of the common chord. तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन में पहले भी ऐसा किया हुआ है जिसमें 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते थे। याद करो सारे बच्चे, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां पर हमें पड़ेगी। कब पड़ेगी वो आपको बता के चलूंगा मैं। तो चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन का हम लोग और देखते हैं कैसे कैसे इसको लेकर चलेंगे हम लोग। सर उसमें बोला 2 सर्कल्स, इसमें 2 तरीके होंगे करने के लिए और इस क्वेश्चन को कायदे में हम लोग देखते हैं तो 3 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग। 3 तरीके से। एक तरीका क्या बनता है कि जैसे उसने लिखा है कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर परफेक्ट यही मेजरमेंट लेकर आप डायग्राम ड्रॉ कर दो। पता चला डायग्राम देखते ही आपका आंसर निकल जाएगा। पर ऐसा होता है कई बार के बच्चे इतना बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाते, उनके अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग, कोई मेजरमेंट लेके नहीं चलना। तो क्या करना है सर, 2 सर्कल्स बनेंगे। ये लो बच्चों, पहला सर्कल ये रहा जी आपके लिए। ओए होए, आओ जी बच्चों, फर्स्ट सर्कल। फिर दूसरा सर्कल, सेकंड सर्कल जो बनाएंगे हम लोग, ये लो जी सेकंड सर्कल हमारा ये बनेगा सर। इतना काफी आपके लिए। तो 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे काट रहे हैं वो। तो इस पॉइंट का नाम रख दो ए बेटा, इसका नाम रख दो बच्चों बी। जब सर्कल बने हैं तो सेंटर भी जरूर होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं भाई, इसका सेंटर यहां मार्क कर लो बच्चों, इसका सेंटर यहां पर मार्क कर लेते हैं। क्लियर? क्या कहता है हमसे कि दोनों सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर की है। चलो जी, पहले दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस बना लो। ये बनी जी डिस्टेंस, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो हल्का सा। नेमिंग जैसे मन करे ऐसा करते हैं। इसको P डाल लो बच्चों इसका सेंटर और इसे डालो Q, जो मन करे। तो क्वेश्चन में साफ दिया द लेंथ ऑफ PQ इज गिवन 4 सेंटीमीटर। मैं नीचे लिख के दे रहा हूं कि PQ आपको 4 सेंटीमीटर उसने आपको दिया हुआ है। अगली इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना मेरा मन कर रहा है यार। वो क्वेश्चन क्या है मेरा, ये बताओ, व्हाट इज AP? व्हाट इज AP? AP is the radius of the bigger circle. And what is the length? What is the radius of the bigger circle? 5 centimeters. तो यानी कि ये आपको दिया उसने 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से what is AQ? रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल की रेडियस, और वो कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर्स। चलिए जी इसको भी लिख लो 3 सेंटीमीटर्स। ये होगा जी 3 सेंटीमीटर्स। हमसे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ध्यान दो सारे बच्चे, अब मुझे कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। याद करो अब क्वेश्चन आपके लिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। फिर दोबारा बता रहा हूं क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, दिस लाइन सेगमेंट PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड AB। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का नाम मैं रखकर चलूंगा फिलहाल C।
ये बन गया परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब वो AC और BC आपस में बराबर होंगे। तो इस चीज को मैं भी यहां पर यूज करना चाहूंगा, इसको ध्यान देना बेटा अभी आप लोग। अब यहां पर ध्यान दो सब बच्चे, इस क्वेश्चन को आप किस किस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो बनता है कि यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। सेकंड में क्या बनता है, यार इस वाले ट्रायंगल में साइड AP मालूम है, साइड AQ मालूम है, साइड PQ मालूम है 4 सेंटीमीटर। क्या तुम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो? कैसे? बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। मैं उससे इसका एरिया कैलकुलेट करने जा रहा हूं बेटा मैं। अब देखो जी कैसे करेंगे सुन लो। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ आपकी होगी। चलिए सर, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल? APQ। तीनों साइड तुम्हारे सामने। फर्स्ट साइड इज गिवन AP, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। दूसरी साइड PQ इज गिवन 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए। थर्ड साइड AQ इज गिवन 3 सेंटीमीटर। तीनों साइड तुम्हारे सामने। अब सबको मान लेते हैं, ABC मान के चलते ना हेरोन्स फॉर्मूले के अंदर। तो बच्चों A इज इक्वल टू मान लो 5, B इज इक्वल टू मान लो सब बच्चे 4, और C इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 हम लोग। जैसे ही तुम्हें A, B, C तीनों वैल्यूज मिल गए, उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? याद है सब बच्चों को? हम लोग S निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। और S का मतलब हुआ A प्लस B प्लस C अपॉन 2। व्हाट इज A? बच्चों A का मतलब 5, B का मतलब 4, C का मतलब 3 अपॉन कितना आ गया? 2। तीनों का एडिशन करो तो S इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 12/2, और 12/2 का मतलब क्या मिल गया? 6 मुझे मिला। जैसी आपको S की वैल्यू मिली, क्या सब बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला याद है कौन सा यूज करते हैं हम लोग? सर बड़ा सिंपल सा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बिल्कुल बच्चों वाला है। वैल्यू पुट करो बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? S इज गिवन 6, यानी को 6। S माइनस A यानी कि 6 माइनस 5, S माइनस B यानी कि 6 माइनस 4, और S माइनस C मीन 6 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? इट्स 3 ओनली। 5 4 3 5 4 3। आगे ध्यान दो बेटा सब बच्चे, ये 6 तुम्हारा एज इट इज। व्हाट इज 6 माइनस 5? इट्स 1। व्हाट इज 6 माइनस 4? इट्स 2। व्हाट इज 6 माइनस 3? इट्स 3 ओनली। जैसा मन करे, अगर 2 3 6 करते हो तो 6 और 6 का पेयर बन गया, और अगर आप 6 के फैक्टर्स करते हैं तो भी पेयर बन जाएगा। तो भैया 6 के फैक्टर्स कर लो 2 इंटू 3, और ये लिखा 2 इंटू 3, तो इसको 2 इंटू 3 कर लेते हैं। चलो बच्चों 2 का पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल दो। 3 का भी पेयर बन गया, इसको बाहर निकालो। व्हाट इज 2 इंटू 3? बच्चों 2 इंटू 3 आई एम गेटिंग 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। यहां तो तुम लोग को दिक्कत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। अब ध्यान दो सारे बच्चे सब, यार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला और भी तो होता है, याद है कुछ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं उस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर एक बार फिर से। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जानते हो इसमें बेस कौन सा है? PQ, और हाइट कौन सी है? AC। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। यहां पर एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि इस जिस टाइम आप इसको AC को हाइट मान के चलें, या आगे जब क्वेश्चन करेंगे, हालांकि मैं लिख दूंगा इसको, कि वो प्रॉपर्टी जरूर लिख देना कि सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसको इसके बाद मेंशन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया अब देखो तुम्हें क्या क्या चीज पता है इसमें?
आपको इसमें यह मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू हम पहले निकाल चुके हैं 6, ये लिखो जी, हाफ एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक्यू? व्हाट इज पीक्यू? इट्स 4. एंड व्हाट इज एसी? पता नहीं. दिस वी हैव टू कैलकुलेट. 2 2s आर 4 और 2 से 6 यही काट दो, ऐसे काट सकते हो आराम से. सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ एसी एज 3 सेंटीमीटर्स. मुझे ए बी निकालना है बच्चों, ध्यान देना. रीजन सब बच्चों को मालूम है. एक बात और ध्यान रख के चलना, अब तुम कई सारी प्रॉपर्टी कर चुके हो, 6 थ्योरम कर चुके हैं आप लोग, सबको पता होना चाहिए. अगर ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इट बाइसेक्स द कॉर्ड. तो इसका मतलब होगा कि AC और BC दोनों बराबर है. ये 3 तो ये भी 3, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पेज मैं जनरेट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना सब बच्चे. एक बार मैं दोबारा डायग्राम्स आपको हल्का फिर शो करूंगा जिससे कुछ कंफ्यूजन माइंड में ना हो कि हम आंसर कैसे मिलने जा रहा है उसका. यहां पर सब बच्चों को मालूम है. ये एक बार दोबारा देखो बेटा, ये बन गया. दूसरा सर्कल मेरा ये बना. दोनों के दोनों सर्कल्स इस पॉइंट पर काटते हैं इसको, ठीक. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप लोगों के सामने है, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है. मैंने नेमिंग दे रखी उसकी A, इसको लिखा था मैंने B. इसका सेंटर यहां पर था, इसका सेंटर यहां लिया था हम लोगों ने. दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करा हम लोगों ने लाइक दिस. ये लो जी. सबको मालूम है कि सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लाई ऑन द. अब मैं इस A B को भी ज्वाइन करने जा रहा हूं. ये लो बेटा. और इसका जो नाम लिखा था वो लिखा था हम लोगों ने P, इसका नाम था Q. अब ध्यान दो सारे बच्चे कि सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स lie on the perpendicular bisectors, lie on the perpendicular bisector of common chord of the common chord. क्लियर? तो अब इसका मतलब यह होगा कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. क्लियर? तो यहां पर हमने इस पॉइंट का नाम क्या लिखा था? C लिखा था. तो इसका मतलब दो चीज यहां पर प्रूफ हो रही है. इसका मतलब यह होगा कि एंगल PCA इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक चीज तो ये मिल गई आपको. दूसरा आपको यह मालूम होगा बाइसेक्टर का मतलब AC इज इक्वल टू BC. तो इसका मतलब यह होगा कि AC इज इक्वल टू BC. क्लियर? और वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. हमें तो AB की वैल्यू निकालनी है बच्चा. आपको ये मालूम पड़ गया 3, ये मालूम पड़ गया 3. तो AB अब जैसे मन करे तुम्हारा वैसे निकाल देना. इसका मतलब ये हुआ कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC. ये AB AC का डबल हो गया ये. और AC की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली बेटा? अभी हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर. तो ये आंसर कितना मिल गया? 6 सेंटीमीटर. अच्छा एक बात बताऊं, जब आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी मालूम पड़ जाए तो ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया आप बिल्कुल वैसे करें. आप लोग आप प्रॉपर्टी किसी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं. आप लोग जैसे मैंने कहा कि ये एंगल 90 डिग्री, तो सिंपल आप उस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर देना कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इट बाइसेक्स द कॉर्ड. क्लियर? तो दोनों पार्ट्स बराबर, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर. आपके मर्जी अपनी, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप लोग. तो ये दोनों पेज बेटा मैं फर्स्ट पेज भी आपको शो कर रहा हूं. ये लीजिए फर्स्ट पेज. इसको आराम से बच्चे नोट कर लें आप लोग. क्लियर? और इसको नोट करने के बाद अब तुम इस वाले पेज को भी नोट कर लो. ये डायग्राम मैंने केवल बनाया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. आप केवल यही रीजन लिख देना, वो कोई डिफिकल्टी नहीं है. क्लियर बेटा? तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया. ये मैं आंसर यहां लिख के दे रहा हूं आपके लोगों के लिए. ये लीजिए. सो थैंक यू वेरी मच. इसके बाद आपको मैं मिलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट? थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बेटा.